तो सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र पे आएँगे। उस पे आने के बाद आपको अपनी ई डिस्ट्रिक्ट आईडी लॉगिन करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, उसका आईडी सेलेक्ट करेंगे सीएससी यूज़र, उसका कैप्चा फिलअप करेंगे एंड लॉगिन करेंगे। जैसे ही आईडी लॉगिन करेंगे आपको नीचे स्क्रॉल करनी है विभागीय एकीकरण, इस पे आप क्लिक करेंगे। फिर अप्लाइड इंटर इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फूड एंड सिविल पे जाएंगे, इस पे आप क्लिक करने हैं। क्लिक के बाद एनएफएसए इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद 3 NFS इस पे क्लिक करेंगे। फिर साइड में चेक करेंगे राशन कार्ड संशोधन, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको अपना राशन नंबर डालना है। जैसे ही राशन नंबर डालेंगे उसके बाद आगे बढ़े इस वाले बटन पे आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने राशन कार्ड ओपन हो गया। उसके बाद ऐड फैमिली डिटेल इस पर आप क्लिक करेंगे। तो आपको नया सदस्य जोड़ने के लिए ऊपर दिख रहा है नया परिवार का सदस्य जोड़े, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है और नीचे आपके जितने यूनिट होंगे राशन कार्ड में सारे दिखा देगा। इस तरह से आप अपने यूनिट देख सकते हैं। तो यूनिट जोड़ेंगे, सिंपली आपको नया परिवार सदस्य जोड़े इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने परिवार जोड़ने के लिए डिटेल ओपन हो जाएगी। उसके बाद सदस्य का नाम हिंदी में डालें। इसमें आपको जो भी परिवार का सदस्य जोड़ना है उसका नाम हिंदी में डालना होगा। जैसा कि आधार कार्ड में हो वैसा ही नाम हिंदी में यहाँ पे फिलअप करना होगा। आधार के अकॉर्डिंग ही डिटेल फिल करें, नहीं तो करेक्शन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद सदस्य का नाम इंग्लिश में डालें। तो यहाँ पे आपके परिवार सदस्य का नाम इंग्लिश में डालना होगा। उसके बाद जो भी मेंबर जोड़ रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ आधार के अकॉर्डिंग डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ आधार के अकॉर्डिंग ही डालें, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट कर लें, महिला है पुरुष है जो भी हो। उसके बाद सदस्य की इनकम को डालेंगे। उसके बाद सदस्य के पिता का नाम डालना पड़ेगा हिंदी में। हिंदी में सदस्य के पिता का नाम हिंदी में डालना है। जैसा मेंबर के आधार में पिताजी का नाम हो वैसा ही फिलअप करें। उसके बाद सदस्य के पिता का नाम इंग्लिश में डालना है। यहाँ पे सदस्य के पिता का नाम इंग्लिश में डालें। पिताजी का नाम इंग्लिश में डालने के बाद में आपको मुखिया से सदस्य का रिलेशन सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद सदस्य का जो भी सदस्य आप जोड़ रहे हैं उसका आधार कार्ड संख्या आपको यहाँ पे सही सही से डालना होगा। उसके बाद में सदस्य जोड़ें इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे साइट रिफ्रेश होगी, उसके बाद में नीचे आपका जो भी नाम आपने जोड़ा होगा वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं नया सदस्य जुड़ गया है। फिर दोबारा नया परिवार सदस्य जोड़ें, उस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर से नया सदस्य जोड़ने के लिए डिटेल मांगेगा। तो इस तरह से आप परिवार जो भी जोड़ना है उसका नाम हिंदी में टाइप करेंगे। हिंदी में नाम टाइप करने के बाद में आपको जो भी सदस्य होगा उसका इंग्लिश में नाम टाइप करेंगे।
इंग्लिश में नाम टाइप करने के बाद में आपको जो भी सदस्य जोड़ना है उसकी डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही डालें। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो सदस्य जोड़ने हैं आपको उनकी इनकम को फिलअप करना है। यदि बच्चे हैं तो उसकी इनकम को जीरो छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो भी सदस्य जोड़ना है उसके पिताजी का नाम हिंदी में डालें। उसके बाद में पिताजी का नाम इंग्लिश में डालें। जैसा आधार कार्ड में इसके लिए वो सेम वैसा ही फिलअप करें। उसके बाद में मुखिया से संबंध क्या है सदस्य का वो सिलेक्ट करें। उसके बाद सदस्य का आधार कार्ड संख्या डालें। आधार कार्ड संख्या डालने के बाद सदस्य जोड़ें इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सदस्य जुड़ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 सदस्य जोड़ दिए हैं। चलिए एक और सदस्य आपको जोड़ के दिखाता हूँ। जो भी सदस्य जोड़ेंगे नीचे ऐड होते रहेंगे। इस तरह से आप कितने भी सदस्य जोड़ सकते हैं जितने भी आपके घर में मेंबर हैं। चलिए एक और सदस्य जोड़ के दिखाते हैं। तो नया परिवार सदस्य जोड़ें इस पर आपको क्लिक करना है। तो जो भी सदस्य जोड़ना है उसका नाम हिंदी में डालें। सदस्य के नाम हिंदी में आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही डालें। सदस्य का नाम हिंदी में डालें। हिंदी में डालने के बाद में आपको जो भी सदस्य जोड़ना है उसका नाम इंग्लिश में डालें। सदस्य के उसके बाद आप आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ को डालें। उसके बाद जेंडर को सिलेक्ट करें। उसके बाद में यहाँ पे आपको सदस्य की इनकम को डालना है। सदस्य के पिता का नाम इंग्लिश में डालें। उसके बाद सदस्य के पिता का नाम इंग्लिश में डालें। उसके बाद मुखिया से क्या संबंध है इस बात को सिलेक्ट करना है। उसके बाद सदस्य का आधार कार्ड संख्या डालें। आधार कार्ड संख्या डालने के बाद सदस्य जोड़ें इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सदस्य जोड़े इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से दूसरा यूनिट भी ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहले इसमें 4 यूनिट थे, अब 7 यूनिट हो गए क्योंकि मैंने इसमें 3 सदस्य जोड़ दिए हैं। तो इस तरह से आप कितने ही सदस्य जोड़ सकते हो। उसके बाद लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो फाइनल लॉक हो जाएगा। इस तरह से आप नीचे आप देख सकते हैं जो भी सदस्य मैंने जोड़े उसको देख सकता है। और उसके बाद इस ड्राफ्ट का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 7 यूनिट हो गए हैं, पहले यहाँ पे 6 यूनिट थे। इसके बाद आप अपने आधार कार्ड के अकाउंट डिटेल चेक कर लेंगे, सही से मिलान कर लेंगे। आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डिटेल फिलअप होनी चाहिए। यदि कुछ भी गलती हुई तो ये करेक्शन रिजेक्ट हो जाएगा। आधार के अकॉर्डिंग सही से आप चेक कर लेंगे। ऊपर आएंगे इस ड्राफ्ट को आप प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल लॉक कर देंगे।
फाइनल लॉक होने से पहले आपको श्योर करना होगा, तो आपको ओके कर देना है। तो इस तरह से फाइनल लॉक हो जाएगा। यदि फिर उसके बाद ड्राफ्ट को प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट आउट निकाल लेंगे। प्रिंट आउट निकालने के लिए कंट्रोल P करेंगे, फिर ड्राफ्ट को प्रिंट करेंगे तो वहीं से प्रिंट आउट का ऑप्शन आ जाएगा। पेपर को सिलेक्ट करेंगे, पेपर का साइज डालेंगे और सेव पे आप क्लिक कर देंगे। इस तरह से आप PDF भी सेव कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो मैं PDF सेव करूँगा और फाइनल लॉक कर दूँगा। ओके कर देंगे तो इस तरह से फाइनल लॉक हो जाएगा।